हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नी एंड हर मॉमी में। आज मैं आपके साथ किचन का काम आसान करने वाली कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए एंड पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो किचन का काम आसान करने वाली पहली चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ये प्लास्टिक का डिश ड्रेनर ट्रे। अक्सर आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जब भी हम बर्तन वॉश करते हैं तो उसका जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो हमारे किचन काउंटर टॉप पे गिर जाता है। तो इसकी वजह से किचन काउंटर टॉप भी गंदा हो जाता है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा पानी है वो नीचे गिर के फ्लोर भी गंदा होता है और जो अलमारी या किचन काउंटर टॉप में लगी होती है वो भी गंदी हो जाती है। फिर हमें उसे साफ करना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने ये ट्रे बुलाया है। कम से कम 2-3 महीने से मैं ये ट्रे इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो इस ट्रे में जमा होने के कारण वो किचन काउंटर टॉप पे गिरता नहीं है। ये डिश ड्रेनर ट्रे बुलाने से पहले मैं कपड़ा यूज़ करती थी। मैं क्या करती थी कि जब भी मुझे बर्तन वॉश करने होते थे तो मैं पहले एक कपड़ा डालती थी, उसके ऊपर मेरी टोकरी रखती थी, बाद में बर्तन वॉश करती थी। तो कई बार जो भी पानी था वो कपड़े को ज़्यादा गीला कर देता था और वो किचन काउंटर टॉप से गिर ही जाता था। इसलिए ये ट्रे मैंने बुलाया, मुझे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगा और मुझे लगा कि ये मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो अगर आपके पास ये बर्तन रखने वाली टोकरी नहीं है तो इसमें दूसरा भी अवेलेबल ऑप्शन है जिसमें ऑलरेडी ट्रे लगा हुआ आता है, लेकिन वो चीज़ थोड़ी सी महंगी है। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी ये स्टील वाली टोकरी थी तो मैं वो ऑप्शन नहीं सिलेक्ट कर सकती थी, इसलिए मैंने ये 350 रुपये का डिश ड्रेनर ट्रे लिया और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगा। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हो। उसके बाद जो मैं दूसरी चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। वो है इस तरह का डिश वॉश डिस्पेंसर। ये चीज़ मैं कम से कम 9-10 महीने से यूज़ कर रही हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगी। अक्सर आपने देखा होगा कि बर्तन वॉश करने के बाद अगर हम साबुन यूज़ करते हैं और अच्छे से वॉश नहीं किया तो उसके दाग बर्तनों पे रह जाते हैं। लेकिन आप इस तरह का डिस्पेंसर यूज़ करोगे तो जो आपकी साबुन या आप लिक्विड यूज़ कर रहे हो वो भी बहुत कम लगेगा। जो साबुन होती है नॉर्मली 3-4 दिन में ख़त्म हो जाती है, लेकिन इस डिश वॉश डिस्पेंसर से वो बहुत ही दिन तक चलेगी। और अगर आप लिक्विड भी यूज़ करते हो तो एक बॉटल कम से कम 2 महीना आराम से चल जाएगी। यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये तो लिक्विड डिस्पेंसर है, फिर हम इसमें साबुन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि साबुन लिक्विड के कंपेयर में ज़्यादा सस्ती होती है तो बहुत से लोग साबुन ही यूज़ करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ साबुन को कद्दूकस कर लेना है और उसमें पानी डाल के एक लिक्विड आप एक बोतल में तैयार कर लीजिए। और जब भी आपको यूज़ करना हो सिर्फ आपको वो लिक्विड इस डिब्बे में ऐड करना है। इस तरीके से आप अगर साबुन को इस्तेमाल करोगे तो आराम से एक साबुन आपकी 1 महीने तक चल जाएगी। तो बहुत ही यूज़फुल आइडिया है फ्रेंड्स, और ये वाली जो चीज़ है मुझे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगी। आप चाहे तो इसे भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद मैं आपके साथ जो नेक्स्ट चीज़ शेयर करने वाली हूँ वो है इस तरह के 4 प्लास्टिक के कंटेनर। इसका यूज़ मैंने अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज करने के लिए किया है। हम सभी के फ्रिज में इस तरह की वेजिटेबल बास्केट तो आती है, तो मेरे फ्रिज में भी इस तरह की बास्केट है और मैं नॉर्मली इस बास्केट में इस तरह से वेजिटेबल स्टोर करती थी। कई बैग कैरी बैग में भी स्टोर करती थी। तो क्या होता था कि वेजिटेबल एक दूसरे में मिक्स हो जाती थी और हर बार मुझे कैरी बैग ओपन करके देखना पड़ता था। कई बार इस चीज़ों को डायरेक्टली स्टोर करने की वजह से वो बास्केट भी बार बार गंदी होती थी और बार बार निकाल के साफ़ करनी पड़ती थी। तो इसलिए मैंने इस तरह की प्लास्टिक के कंटेनर बुलाए हैं और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगे। इन कंटेनर को सिर्फ हमें इस बास्केट में रख देना है और उसके बाद आपकी जितनी भी वेजिटेबल्स है आप इसमें स्टोर कर दीजिए। इसकी वजह से जब भी आपको वेजिटेबल की ज़रूरत होगी सिर्फ आपको फ्रिज को ओपन करना है और जिस भी कंटेनर में आपकी सब्ज़ी रखी होगी वो कंटेनर आपको उठा के उसको यूज़ करना है। उसके बाद मैं जो आपके साथ नेक्स्ट चीज़ शेयर करने वाली हूँ वो है आयरन की इस तरह की ब्लैक कलर की रैक। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगी मुझे। अक्सर आपने देखा होगा कि किचन काउंटर टॉप पे हम रोज़ की यूज़ होने वाली चीज़ें रखते हैं, उसकी वजह से काउंटर टॉप क्लीन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर आप इस तरह की रैक यूज़ करके जो रोज़ की यूज़ होने वाली चीज़ें उसमें ऑर्गेनाइज करके रखोगे तो एक तो किचन काउंटर टॉप क्लीन करना भी ईजी हो जाएगा और आपका काउंटर टॉप दिखने में भी ऑर्गेनाइज लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये रैक कम से कम मैं 1 साल से यूज़ कर रही हूँ। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और ये रैक बहुत ही ज़्यादा स्टर्डी है और दिखने में भी बहुत ही सुंदर लगती है। ये 2 कलर्स में आती है लेकिन प्राइसेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है।
एक वाइट कलर में आती है जो आपने बहुत से यूट्यूब वीडियो में देखा होगा, लेकिन उसका प्राइस 700 है, लेकिन ये मुझे 300 में मिली है। सिर्फ इसके कलर के कारण ये मुझे 300 में मिली है। तो मैंने इसमें रोज की ज़रूरत की चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखी है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं रैक को आपको मूव करके दिखा रही हूँ कितनी इजीली मूव हो रही है। तो आपको किचन काउंटर टॉप अगर ऑर्गेनाइज करना हो तो इस तरह की रैक आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हम देखने वाले हैं वो है ये प्लास्टिक का रोटेटिंग ट्रे। ये आपने अक्सर हर एक यूट्यूब वीडियो में देखा होगा, जो भी किचन काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन वाले वीडियोज़ होते हैं उनमें ये ट्रे अक्सर दिखाई देता है। तो ये ट्रे भी मुझे बहुत ही यूज़फुल लगा। इस ट्रे को भी मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ। इस ट्रे के यूज़ करने से पहले मैं इस तरह का एक वुडन ट्रे यूज़ करती थी, लेकिन उसमें कई बार फंगस लग जाता था। तो मैंने ये प्लास्टिक का ट्रे मंगवाया है। ये एक रोटेटिंग है और अगर ख़राब हो जाए तो हम इसे इजीली वॉश भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी मुझे बहुत ही यूज़फुल लगा। तो इसमें मैंने अपनी कटलरीज और ऑयल डिस्पेंसर को ऑर्गेनाइज किया है। इसके अलावा इसमें आप अचार के जार या छोटी छोटी ऑयल की बॉटल्स या और कोई भी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखोगे तो हमारा किचन टॉप क्लीन एंड ऑर्गेनाइज दिखेगा और किचन काउंटर टॉप को क्लीन भी करना बहुत ईजी हो जाएगा। उसके बाद जो मैं लास्ट चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है इस तरह के प्लास्टिक के कंटेनर्स। इन कंटेनर्स को भी मैं कम से कम 2 साल से यूज़ कर रही हूँ और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अभी भी ये नए के नए दिख रहे हैं। जो ये वाइट वाला कंटेनर है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगा। ये 3 पार्ट में इस तरह से डिवाइड है और इसमें मैंने मेरी जो एक्स्ट्रा दालें होती है वो रखी है। जो भी दालें ख़राब हो जाती है उसे मैं अपने फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ। तो इस तरह से दालें भी फ्रिज में स्टोर हो जाती है और फ्रिज भी ऑर्गेनाइज हो जाता है। इसके अलावा रोज़ की डेली दालें स्टोर करने के लिए मैं इस कंटेनर का यूज़ करती हूँ। ये 6 के पैक में आता है। मैंने यहाँ पे आपको 3 ही दिखाए थे। ये ट्रांसपेरेंट होने के कारण कौन सी दाल किसमें स्टोर है ये इजीली समझ में आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ही यूज़फुल लगी और मैं इसे सालों से यूज़ कर रही हूँ। तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको इनमें से कोई प्रोडक्ट पसंद आया हो तो मैं सारे प्रोडक्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से आप इन प्रोडक्ट को ले सकते हो।